All right, so let's start. Today we are going to discuss about head tag. हमने लास्ट सेशन में नॉर्मली इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। HTML को हमने इंट्रोड्यूस किया, उसमें हम लोग सिंपल सा एक P टैग्स हमने देखा, H1 H2 ये सब देखा छोटा सा, ओके। और उसमें एक हेड टैग था, उसका हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में एक सेपरेट उसका सेशन होगा, ठीक है। तो आज हमारा सेशन जो है हेड टैग पे ही डेडिकेटेड है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो नॉर्मली हेड इज़ ऑल अबाउट हेडर सेंस में है ये, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है ये सामने यूज़र को नहीं दिखता है, ओके। कल के सेशन लास्ट सेशन में हमने जो यूज़ किया पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में आप कुछ लिखते हो तो सामने दिखता है, H1 में आप कुछ लिखते हो तो सामने दिखता है, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर खासकर आप जो टैग यूज़ करते हैं वो यूज़र को दिखता है, बट हेड के अंदर आप जो लिखते हैं वो खासकर यूज़र को जल्दी सामने विजिबल नहीं होता है, एक्सेप्ट टाइटल। टाइटल जो होता है वो टॉप में ऊपर दिखता है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ अभी हम लोग जो इसमें यूज़ करेंगे और भी बहुत चीज़ हो सकता है हेड में, वही हम लोग को देखना है। वो एक्चुअली यूज़ डायरेक्ट यूज़र को नहीं दिखता है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या यूज़ है इसका, क्यों हम लोग हेड यूज़ करते हैं। तो इस काइंड ऑफ कंटेनर, ये भी काइंड ऑफ एक कंटेनर है जिसके अंदर आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैग्स लाइक पुट करते हो, जिसमें से सबसे पॉपुलर टैग है टाइटल, जिसका आपको मैंने प्रीवियस सेशन में यूज़ दिखाया था, आज भी हम लोग यूज़ करेंगे इसको, ओके। देन इसके अलावा मेटा होता है, विल डिस्कस ऑल दिस मेटा सेक्शन। इसके अलावा लिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक सेक्शन। इसके थ्रू हम लोग CSS, जैसे हमने जब बताया कि हम लोग जब वेब टेक्नोलॉजीज़ पढ़ते हैं तो CSS जावास्क्रिप्ट ये सब आता है इसमें। तो लिंक टैग के थ्रू हम लोग कोई एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर सकते हैं अपने पेज में। उससे क्या होता है कि उस फाइल का फ़ीचर हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज़ कर पाते हैं, जिसका मैं आज कुछ छोटा सा सैम्पल आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा बेस टैग होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट होता है जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए। अगर आपको अपने HTML पेज में कोई जावा स्क्रिप्ट फाइल आप पहले अलग से बनाए हो और उसको आपको यूज़ करना है आपके HTML पेज में, तो आप ये स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करोगे, ठीक है। कैसे करेंगे, विल सी लेटर, ऑलराइट। एंड देन स्टाइल, जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तब हम लोग ये स्टाइल का एक्चुअल यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लोग स्टाइल में CSS के टैग्स को रखते हैं, और CSS के बारे में मैंने बताया आपको कि वो काइंड ऑफ एक एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूट्स होता है उसके अंदर, जिससे आपका वेब पेज एक्चुअली ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। नॉर्मल HTML डालेंगे तो बस वो स्केलेटॉन है, ठीक है। बट अब उसको खूबसूरती देने के लिए हम लोग एक्चुअली स्टाइलिंग करते हैं। उसके लिए हम लोग CSS जब पढ़ेंगे आगे, जब HTML हमारा फिनिश हो जाएगा तब एक्चुअली यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। बट आज थोड़ा सा मैं आपको सैम्पल दिखाऊंगा, छोटा छोटा सबका एक इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब नए नए टैग्स हैं। टाइटल से आप अवेयर हो चुके हैं, फिर भी विल सी। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल है, दिस टैग इज़ यूज फॉर स्पेसिफाइंग द टाइटल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का जो हेडिंग टैग होता है, आपका कंपनी का नाम है, वेबसाइट का जो नाम होता है, वो आप टॉप में देखते हो लिखा हुआ रहता है हमेशा, तो वो टाइटल में हम लोग पुट कर देते हैं, उसके थ्रू वहाँ पर दिखता है। तो बहुत ही इफेक्टिव होता है, अच्छा लगता है देखने में। सो टाइटल में हम लोग लोगो भी पुट कर सकते हैं, जो आप देखते हैं बहुत सारे साइट्स में ऊपर में लोगो रहता है, तो उसमें भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब भी हम लोग देखेंगे कि लोगो इमेज कैसे डालते हैं। जब हम लोग इमेज टैग ये सब पढ़ेंगे तब फिर उस पर भी आगे बात करेंगे, ओके। अब आते हैं बेस पे, ठीक है। मेटा और ये सब का हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, पहले छोटा छोटा टैग देख लेते हैं। तो ये सब जो है सामने बेस टैग जो है ये सामने नहीं दिखेगा, यूज़र को इसको नहीं पता चलेगा। टाइटल पता चलेगा, बाकी सब बैकग्राउंड के लिए होता है, HTML फाइल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो बेस का काम जो है कोई ख़ास अभी नहीं है, अभी मेन यूज़ है कि इमेज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में, इमेज टैग, जिससे आप इमेज शो कराते हो, क्योंकि आप देखते हो वेबसाइट में कितने सारे इमेजेस होते हैं, है ना। तो बहुत सारे असाइनमेंट भी करेंगे हम लोग उस पर बेस फ्यूचर में। तो इमेज जो है वो इमेज आप एक पाथ देते हो कि कौन सा इमेज आपको डालना है, ठीक है। उसका एक पाथ होता है कि कहाँ पर आप रखे हो इमेज को, उस इमेज का हम लोग पाथ उसको देते हैं। तो पाथ अगर आप एक फिक्स करना चाहते हैं कि भैया पाथ जो है ये लाइक C ड्राइव के डिज़ाइनक्स या काइनेक्स फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस फोल्डर एक रखा हुआ है,
तो अगर आप बेस टैग में ये मेंशन कर देते हैं तो इसका मतलब होता है, नीचे में देखिए एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका ये मतलब होता है कि आप कहीं भी इमेज टैग यूज़ करोगे आगे, शायद इसमें नहीं मेंशन किया मैंने, बट आगे कहीं भी आप इमेज यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसका आपको पाथ देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा कि सी ड्राइव के डिज़ाइनएक्स में डायरेक्ट चला जाएगा अपने आप, क्योंकि आपने बेस में इसको लिख दिया है, तो ये बोलेगा कि हमको वहाँ तो जाना ही है। अब उसके अंदर वो फिर इमेजेस सर्च करेगा, उसके अंदर वो इमेज फोल्डर या जो भी आप उसके अंदर रखे हो इस फोल्डर के अंदर उसको सर्च करेगा। तो बेस में लिखने से ये होता है ना कि ये डायरेक्टली ये डायरेक्टरी जो है, ये फोल्डर जो है, ये एक तरह से इंक्लूड हो जाता है आपके पेज में। ओके, आपको बार बार ये लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट इमेज का नाम लिखोगे तो ये डायरेक्ट यहीं पर जाके सर्च करेगा कि हाँ सी ड्राइव के डिज़ाइनएक्स फोल्डर में क्या कोई इमेज है, तो वहाँ पर सर्च करता है। तो ये सब चीज़ का प्रैक्टिकल आप तभी कर पाओगे जब हम लोग इमेज टैग ये सब पढ़ लें आगे, ठीक है। सो सबका यूज़ है, सबको आप देखिएगा। अभी हम लोग हेड के अंदर कौन कौन से टैग होते हैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके पर्पज़ को समझ रहे हैं। तो ये रिटन है यहाँ पर कि दिस टैग इज़ यूज फॉर स्पेसिफाइंग द बेस यूआरएल। यूआरएल मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये अगर आपको नहीं पता है फुल फॉर्म तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक्चुअली पाथ हुआ कि कहाँ पर है, फाइल कहाँ पर है, ठीक है, इमेज कहाँ पर है, हर चीज़ का पाथ होता है। जितने फाइल्स होते हैं कहीं ना कहीं तो होंगे आपके सिस्टम में, तो दैट पाथ इज़ काइंड ऑफ कॉल्ड एज अ यूआरएल, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, दिस इज़ एज अ पाथ। सो ये पाथ प्रोवाइड करता है इन अ पेज, विच मीन्स ऑल द अदर यूआरएल्स विल बी कॉन्कैटिनेटेड इनटू बेस यूआरएल। मतलब कि अगर मैं इमेज टैग कोई इमेज में यूज़ कर रहा हूँ, इमेज का नाम मैंने डाला, तो ऑटोमेटिक वो इसके साथ कॉन्कैट करेगा। कॉन्कैट मतलब होता है इसके साथ यहाँ पर इमेज अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसका मतलब वो ये सर्च ही करेगा कहाँ पर जाके, सी ड्राइव के डिज़ाइनएक्स फोल्डर में या काइनेक्स फोल्डर में, जो भी फोल्डर आप बनाए हो उसके अंदर काम करेगा, सर्च करेगा। तो इसका यूज़ करेंगे अभी हम लोग, टेस्ट करेंगे इसको अभी हम लोग, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए आपको अभी एक्चुअली IMG टैग आप पढ़े नहीं हो अभी, ठीक है, बट एक इमेज टैग होता है जिसके थ्रू हम लोग इमेज सोर्स पुट करते हैं, तो उसमें मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाऊंगा आगे, ठीक है। देन लिंक। लिंक जो है सबसे यूज़फुल है, बहुत ही यूज़ हम लोग करते हैं लिंक का। लिंक होता है खासकर यूज़ करते हैं जब CSS फाइल बनाना हो। तो ऑब्वियस बात है CSS फाइल भी अभी आप नहीं बनाए, लेकिन आपको इसका यूज़ आगे होने ही वाला है, बिना इसके कोड होगा नहीं। ये तब यूज़फुल होता है ना जब आपका फाइल कहीं और है, दैट CSS फाइल, ओके, और आपका ये HTML फाइल। हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग फाइल होता है, CSS अलग हो सकता है, HTML अलग हो सकता है, इवन HTML के अंदर भी CSS लिख सकते हैं, वो सब हम लोग CSS में सीखते हैं, ओके। फ़िलहाल हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि इस केस में हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर स्टाइलिंग किए हैं वो यहाँ पर यूज़ हो। तो ये फाइल अलग है, ये HTML फाइल अलग है, तो फिर ये यहाँ पर कैसे यूज़ होगा, उसका स्टाइलिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो यही लिंक टैग का यूज़ करके हम लोग href में पाथ दे देंगे कि इसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है, हाइपरलिंक ये रेफ़र कर रहा है, ये सर्च करेगा कि सी ड्राइव में डिज़ाइनएक्स में इस नाम का मैंने कोई फ़ाइल बनाया होगा, ठीक है, उसमें स्टाइलिंग किए होंगे, वो हम अपने HTML पेज में क्या किए, लिंक कर दिए, ठीक है। तो लिंक का मैं और भी अभी एग्जांपल आगे कराऊंगा आपको, और भी बहुत सारा यूज़फुल एग्जांपल है। तो ये REL लिख के हम लोग स्टाइल सेट, मतलब कि हम कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं इस लिंक में, तो हम अभी यूज़ कर रहे हैं CSS टाइप, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है लिंक में, हर बार हर जगह आपको देखने मिलेगा कि अगर एक्सटर्नल CSS है तो उसको अगर आपको HTML में यूज़ करना है तो ये लिंक टैग वी विल यूज़। और जो भी मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ सबका आपको मैं भी कुछ कुछ छोटा छोटा एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा, ओके। तो पहले आप ओवरव्यू लीजिए, फिर हम लोग फुल फ्लेज इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देन स्टाइल, ये तब यूज़ होता है ना जब HTML में ही CSS लिखना है। CSS के 2 टाइप होते हैं, कम से कम ऐसे 3 टाइप होता है, बट अभी आप ये बस समझ लो कि जब एक्सटर्नल फाइल हो, मतलब कहीं और फाइल है, तब तो इस तरह से लिंक करो। बट अगर उसी HTML में ही CSS लिखना हो, ठीक है, तब ये स्टाइल टैग का यूज़ करके हम लोग उसके अंदर CSS स्टार्ट करते हैं।
सो छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। मैं आज थोड़ा सा दिखा भी दूंगा आपको करके स्टाइलिंग कैसे एट्रीब्यूट यूज़ होता है। ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। ये क्या करेगा कि पैराग्राफ तो हम लास्ट सेशन में देखे थे, ये क्या करेगा, ये सिंटैक्स में ऐसे लिखने से आप नीचे में जो पैराग्राफ यूज़ करोगे बॉडी के अंदर तो ऑटोमेटिक उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देगा, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इसका सिंटैक्स ऐसे ही लिखा जाता है। एट्रीब्यूट का नाम जो है ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे CSS में, ठीक है, कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। देन लिखने का तरीका ऐसे ही होता है जैसा दिख रहा है, फिर कॉलम साइन होता है, देन येलो करके हम लोग कलर यहाँ कॉम्बिनेशन डालते हैं, ठीक है, एंड देन सेमी कॉलम। और इसके नीचे आप डाल सकते हो, और भी होता है, बॉर्डर होता है एक। आप चाहते हो कि पैराग्राफ के चारों साइड में बॉर्डर आ जाए, ठीक है, तो आप ये बॉर्डर यूज़ कर लीजिए और उसमें ये साइज़ डालिए। PX मतलब होता है कंप्यूटर में, उसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। जैसे सेंटीमीटर, मीटर ये सब होता है ना नापने के लिए, वैसे स्क्रीन को हम लोग जो यूनिट होता है देखने का, दैट इज़ कॉल्ड अ पिक्सल। तो 1 px मतलब वो बहुत थीन लाइन ड्रॉ हो जाएगा, बॉर्डर लाइन, ओके, किसके, पैराग्राफ के चारों साइड। और भी डाल सकते थे बट अभी हम कर्ली ब्रैसेस तरफ बंद किए। इसका मतलब ये हुआ कि स्टाइल में मैंने एक पैराग्राफ लिया है, आगे कहीं भी अगर आप पैराग्राफ यूज़ कर रहे हो HTML में तो उस पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा और उसके चारों साइड में बॉर्डर 1 px का थीन लाइन के साथ ड्रॉ हो जाएगा। तो ये मैं आपको टेस्ट करके ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा स्क्रिप्ट जो होगा, ये जब आप जावा स्क्रिप्ट में आपको, क्योंकि वेब टेक्नोलॉजीज़ है तो जावा स्क्रिप्ट का भी उसमें डेफिनेटली मेंशन होता है, तो वो भी आपको बताया जाएगा, स्क्रिप्टिंग का इंट्रोडक्शन पूरा। तो उसमें आपको ये स्क्रिप्ट का ज़रूरत पड़ेगा। मतलब HTML में अगर JS लिखना हो, मतलब जावा स्क्रिप्ट कोड लिखना हो तो स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे। अगर CSS लिखना हो तो स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। और रहेगा वो HTML ही फाइल, लेकिन ये सब कुछ वो हैंडल कर सकता है। इसीलिए पहले HTML, तब फिर उसके अंदर आप ये सब इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं HTML। तो ईच एंड एवरीथिंग वी विल सी लेटर, ओके। नाउ एट लास्ट मेटा, वहाँ पर आपको मेटा जो एक दिखा था, मेटा इज़ ऑल अबाउट आपके वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है। मेटा डेटा हम लोग बोलते हैं। मेटा डेटा सेंस होता है कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड लाइक वेबसाइट का आपका नाम क्या है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन सेंस होता है कि वेबसाइट आखिर आप किस पर्पज़ से बनाएं। तो आपने बनाया है कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से के पर्पज़ से, ठीक है। आपने इसमें वेब डिज़ाइनिंग पढ़ा रहे हैं तो आप कंटेंट में लिख सकते हो वेब डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये सब टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्यों करते हैं? मेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्चिंग। गूगल सर्च आप सुनते ही हैं। हम लोग सर्चिंग करने में हमेशा, आप कुछ भी सर्च करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आने के लिए उसमें एक्चुअली इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है, मेटा डेटा का, ठीक है। कीवर्ड्स जो पहला आप देख रहे हैं कीवर्ड्स, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि जब आप कीवर्ड टाइप कर रहे हैं गूगल में, आप लिख रहे हो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर हमारे साइट में अगर कीवर्ड वो यूज़ हुआ है, कंप्यूटर यूज़ हुआ है, इंस्टीट्यूट वर्ड यूज़ हुआ है, सॉफ्टवेयर वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमारे सर्चिंग में प्रायोरिटी मिलता है। क्योंकि आपको ही पता है कि गूगल में जब सर्च करते हैं तो पेजेस बहुत सारे खुलते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग फर्स्ट पेज को ही हिट करते हैं। आपने अगर हमें भी सर्च किया होगा तो हम लोग भी कुछ सर्चिंग पे उस तरह से कीवर्ड्स यूज़ करके टेक्निक यूज़ करते हैं, सो दैट कि हमारा प्रायोरिटी रहे, हम सामने में दिखे, ठीक है, तभी आप हमको देख पाओगे। नहीं तो अगर हम सेकेंड पेज में भी चले जाएँ तो आप सेकेंड पेज कौन क्लिक करता है गूगल पेज में? कोई नहीं करता, सबको फर्स्ट पेज में आना है, ठीक है, किसी को टाइम नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पर इसका एग्जांपल कि अगर आप मेटा यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके ये दिखेगा नहीं, ये बैकग्राउंड में छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये सब खासकर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्चिंग में टेक्निक में यूज़ होता है। तो कीवर्ड्स करके लिख दें, और जो जो आपका साइट जिस चीज़ से रिलेटेड है ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करने का साइट बनाए हो जिसमें ये प्रोडक्ट सेल होगा, वो प्रोडक्ट आपका ड्रेसेस पे, तो आप वहाँ पर कैटेगरीज ऑफ ड्रेसेस डाल दोगे, क्लॉथ डाल दोगे, ठीक है, अलग अलग जो एसेसरीज़ होते हैं ड्रेसेस में वो डाल दोगे। उससे क्या होगा, सर्च प्रायोरिटी में आपको चांस मिलेगा। बट सिर्फ वही नहीं होता है, ये भी समझ लीजिए, गूगल में फर्स्ट पेज में आने के लिए आपको और भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, बट उसमें से ये भी एक चीज़, कीवर्ड्स, ओके। सो ये सब आप अगर अभी यूज़ करोगे तो कुछ इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा ये सब का, बट ये सब ऐसे लिखने का तरीका होता है कि इसके ऑथर कौन है। तो मैंने यहाँ कंपनी का नाम लिख दिया सपोज़,
हम लोग वेबसाइट हमेशा अपडेट करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कब लास्ट अपडेट हुआ था उसका डेट यहाँ पर मेंशन करते रहें। तो हम लोग ये रिवाइज्ड में मेटा में, ठीक है, रिवाइज में ये लिख देते हैं। इस तरह से बहुत सारे चीज़ होते हैं मेटा में, ठीक है। कुछ और कॉमन चीज़ मैं आपको और इसके अलावा भी दिखाऊंगा, बट ये सब बैकग्राउंड में रहता है, ये आपको सामने कुछ ऐसा इफेक्ट तुरंत नज़र नहीं आएगा। लेकिन नीचे जो ये दो चीज़ है, मैं मेटा का ये यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। ये ऑटोमेटिक हमारे पेज को रिफ़्रेश करता है। होता है ना कभी कभी पेज ना कुछ कुछ देर पर रिफ़्रेश होता रहता है, बहुत सारा ऐसा वेबसाइट होता है। पहले होता था, अब तो और अच्छा तरीका हो गया है, बट फिर भी पहले होता था लाइक आपका क्रिकेट स्कोर वाला जो होता है, क्या होता है, स्कोरिंग अपडेट होता है, बट पेज आप रिफ़्रेश करोगे नहीं तो फिर अपडेटेड स्कोर आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो हम लोग ऑटो रिफ़्रेश वाला एक मोड डाल सकते हैं। तो ये HTTP क्यूब करके हम लोग रिफ़्रेश अगर लिखें तो ये यहाँ कंटेंट में जो 3 लिखे हैं ना, इसका मतलब होता है एवरी 3 सेकेंड पे ये पेज जो है रिफ़्रेश होगा, एवरी 3 सेकेंड, ठीक है। बट इसके अलावा और भी चीज़ है, आप चाहते हो रिफ़्रेश हो 3 सेकेंड पे लेकिन कोई दूसरा पेज खुले, कोई अनदर पेज खुले, तो हम लोग कोई दूसरा अबाउट पेज बनाए होंगे तो वो भी खोल सकते हैं। वो अपने आप 3 सेकेंड के होल्ड के बाद अपने आप खोल देगा, हम लोग कहीं क्लिक भी नहीं करेंगे, पेज खुल जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा फीचर है जो मेटा में होता है, लेकिन इसमें से ये सब चीज़ का उतना यूज़ अब नहीं है, ठीक है। बट फिर भी एज अ फ्रेशर फर्स्ट टाइम जो पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को, ये सब का बेसिक नॉलेज थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। बाकी आगे जिसका ज़रूरत पड़ेगा यूज़ करेंगे, जिसका नहीं पड़ेगा नहीं करेंगे, ओके। तो नीचे मैंने लिख भी दिया है लाइक इट विल ओपन अ काइनेक्स अबाउट पेज आफ्टर 3 सेकेंड। तो जो भी हमने पेज बनाया है उस पेज को ये 3 सेकेंड के बाद खोल देगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो है ये जिस पेज में है उसी पेज को हमेशा 3-3 सेकेंड पे रिफ़्रेश करेगा। तो मैं आपको ये सब का टेस्टिंग करके अभी दिखाता हूँ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये था एक तरह से हेड के बारे में, लेकिन ऑब्वियस बात है बिना टेस्टिंग बिना प्रैक्टिकल के ये सब चीज़ कोई मायने नहीं रखता है, थियोरेटिकल पार्ट्स। सो अब हम लोग इस पूरे चीज़ को जो भी हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं उन सब चीज़ों को एक एक करके देखते हैं यूज़ करके कि सही में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट नाउ। तो हमने लास्ट सेशन में एक पेज बनाया था, हमने एक डेडिकेटेड फ़ोल्डर रखा है, ठीक है। उसमें हमने HTML एक फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर हम ये first.html नाम से एक पेज बनाए, ओके। तो ये पेज हमने लास्ट सेशन में बनाया था। आज हम लोग एक फ्रेश पेज बनाते हैं दूसरा, ओके। तो मैं यहाँ पर एक और बार न्यू करता हूँ क्लिक, मैं इस पेज का नाम रखता हूँ index.html, ठीक है। फ्रेश फाइल बन गया। अब लास्ट क्लास हमने क्या किया था कि ये सब को एक एक करके मैंने टाइप किया था, ठीक है। अब आप देखिएगा मैं वो भी नहीं करूँगा, VS कोड में आप क्या करोगे, सिंपल एक्सक्लामेशन पुट करोगे, ठीक है। जैसे एक्सक्लामेशन मार्क पुट करोगे यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन आना शुरू हो गया, आप इंटर प्रेस करोगे तो बहुत कुछ बना बनाया आपको यहाँ पर दिखेगा। सो लेट मी क्लिक हियर इंटर। इसमें से आप ये चीज़ से वाकिफ़ थे, मैंने बताया था कि ये बताता है डॉक टाइप कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट का वर्जन यूज़ करें HTML का, ठीक है। बहुत सारे मेटा भी आ गए हैं यहाँ पर, उसमें से मैंने EQ अभी आपको दिखाया था वो है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मेटा भी है, व्यू पोर्ट, ठीक है। ये सब छोटा छोटा मेटा डेटा है, मैं इसके बारे में भी अभी आपको बता देता हूँ क्या है। बट इसको आप हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्लास तो नहीं था यहाँ पर तो हम नहीं यूज़ किए, बट धीरे धीरे प्रोफेशनली डिज़ाइनिंग में मेटा भी हम लोग रखते हैं, ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। बाकी ये जो पहला लिखा हुआ है ये लैंग करके, दिस इज़ ऑप्शनल, ठीक है। इसका बस पर्पस ये होता है कि ये जो वेबसाइट है ये इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ना, मैक्सिमम तो वेबसाइट इंग्लिश ही होता है, तो EN का सेंस वही है। कल को आप हिंदी का यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो उसका फॉन्ट वॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, बट ये वही बताता है कि हम कौन सा लैंग्वेज का वेबसाइट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट मेटा में अभी हमने कुछ डिस्कस किया, उसके अलावा और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर दिख रहा है वो भी आप समझ लीजिए। ये बताता है कि आप कितने बिट का कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ जो हम लोग ABCD कुछ भी लिखते हैं तो इंटरनली सबका एक कैरेक्टर सेट होता है, तो ये सब आप हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक फिक्स है, ये ब्राउज़र को रीड करने के लिए, आपका कोड फास्ट रन करे वो सब के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो है HTTP क्यूब ये compatible है कि नहीं, तो ये सब तो ओल्ड वर्जन हो गया। एज जो है अभी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप खरीदोगे कल को लैपटॉप आप उसमें यूज़ करते हो ब्राउज़र, तो उसमें एज नाम से आता है एक ब्राउज़र, जैसे अभी हम क्रोम यूज़ करेंगे
तो ये स्पेशली मेंशन किया है कि हमारा ये साइट जो है एज ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल है वो सेंस है, बट इसको आप रिमूव भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके अलावा ये जो है व्यू पोर्ट, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आपके पेज को जो है, क्योंकि आजकल तो आप जान रहे हैं कि पेज जो होता है वो अलग अलग लैपटॉप में अलग साइज़, मोबाइल में अलग साइज़ होता है, ठीक है। तो ये कंटेंट में विड्थ इक्वल टू डिवाइड्स विड्थ जो लिखा है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि हम लोग जो रन कराएंगे अपने पेज को, तो हमारा अगर डिवाइस का साइज़ मोबाइल के साइज़ का है तो व्यू पोर्ट यूज़ कर लेंगे और विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिक वो श्रिंक हो। व्यू पोर्ट मतलब जितना स्क्रीन साइज़ दिख रहा है। तो ये सब आज के डेट में कॉमन है, ठीक है। तो उसमें से मैं बोलूँगा कि ये दोनों ऊपर वाला आप रिमूव भी कर दोगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट आप ये रखिए व्यू पोर्ट इज़ गुड थिंग। ओके, टाइटल रखना चाहिए। इसके अलावा ये बाकी डॉक ये रहने दीजिए, HTML ये रहने दीजिए। तो मैंने इसमें से कुछ भी टाइप नहीं किया, ऑटोमेटिक बहुत चीज़ आ गया, बट इसके अलावा हम लोगों को अपना भी यहाँ ऐड करना है। तो हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल करते हैं। टाइटल का तो हम लोग देख चुके थे, फिर भी हम लोग बेस्ट रहेगा हम लोग के लिए सबसे पहला टेस्टिंग हम लोग टाइटल का ही एक बार पहले देख लेते हैं यहाँ पर। तो टाइटल सेक्शन जो है यहाँ पर आप जो लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका टाइटल चेंज होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ सपोज़ वेब कैम, ठीक है। अब टाइटल यहाँ लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ पर फ़र्क पड़ता है इसका? तो इसको रन कराने के लिए मैंने बोला था कि आप डायरेक्ट ब्राउज़र में जाके रन करा सकते हैं अभी। तो मेरा जहाँ फाइल बना होगा वहाँ पर हमको जाना होगा। तो मेरा फ़ाइल कहाँ बना है? तो मेरा फ़ाइल बना है इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के वेब कैम के HTML, ठीक है, ये इंडेक्स नाम पर। मैं इस पर डबल क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये वेब कैम ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है यही हो गया। और अभी तो हम लोग कुछ नहीं डाले हैं बॉडी में, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, सारा ब्लैंक है। ओके, तो पहला टेस्ट तो हम लोग कर लिए कि टाइटल का क्या काम है। नाउ अब आते हैं इसमें कुछ और चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें से सबसे अच्छा चीज़ हमको समझ में आता है जो यूटिलाइज़ करना चाहिए हम लोगों को। लाइक पहले मैं थोड़ा सा कुछ टाइप कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि ब्लैंक रहेगा तो सही नहीं लगता है। तो मैं H1 यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ हल्का सा लिख देता हूँ लाइक वेब कैम वर्कशॉप ऐसे लिख दिए, ठीक है। और मैं इसमें कुछ पैराग्राफ डाल देता हूँ। और पैराग्राफ के बारे में लास्ट सेशन में मैंने बताया है कि अभी आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है लिखने के लिए तो आप डमी टेक्स्ट डाल सकते हो, और वो हम लोग लॉरेम इप्सम का यूज़ करके ऐसे करके टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपको और भी टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा करना, फिर से आप लॉरेम करके लिख दीजिए, ये आपका ऐड होते जाता है बड़ा सा टेक्स्ट आपका। तो ये तरीका होता है डमी टेक्स्ट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कौन इतना इतना टाइप करेगा, तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो प्रोफेशनली कोडिंग में ऐसे ही हम लोग काम करते हैं। तो इन दिस केस आपका मैंने एक नॉर्मल डिज़ाइन बनाया। मैं अब अपने पेज को यहाँ पर रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ, क्लियरली ये आ रहा, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसमें नया चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं बेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जो हम लोग इमेज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो IMG टैग हमने अभी नहीं किया है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट आपका जो इसका रहेगा सेशन, उसमें हम लोग IMG टैग पढ़ेंगे फ्रेश। तो उसमें आप ये बेस का यूज़ करना आप एक्चुअली दिखाएं, क्योंकि उसमें पाथ का ज़रूरत पड़ेगा, तो विल सी देयर। ओके, बट अभी हम लोग ट्राई करते हैं लिंक का। एक लिंक का मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। एक तो CSS लिंक करने का था, इसके अलावा एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गूगल फॉन्ट, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक फ़ॉन्ट ये लिखा हुआ आ रहा है, एक टेक्सचर, एक लुक है ना फ़ॉन्ट का। बट फ़ॉन्ट के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, तो बहुत सारा वैरायटी जो होता है इजीली अवेलेबल ऐसे रहता नहीं है। गूगल के पास प्लेटफॉर्म है, वो हमको बहुत सारा फ़ॉन्ट देता है। तो आज हम लोग सीखते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि आप गूगल फॉन्ट को अपने वेब पेज में कैसे यूज़ करोगे। तो हम लोग सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट करके, ठीक है। उसका एक साइट खुलेगा गूगल फॉन्ट्स, इस साइट का नाम है fonts.google.com, ठीक है। और जो भी ऐसा आपको यूज़फुल लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर कि ये साइट का नाम है, आपको ध्यान रहेगा, और कॉपी में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, आप नीचे जाएंगे, बहुत सारे ये फ़ॉन्ट है अलग अलग, ठीक है। चाइनीज़ फ़ॉन्ट है, हिंदी फ़ॉन्ट है, अलग अलग लुक का फ़ॉन्ट है। तो इतने इतने वेराइटीज़ ऑफ फ़ॉन्ट कहाँ से मिलेंगे?
ठीक है। ये कर्सिव में थोड़ा लिखा हुआ फ़ॉन्ट है, बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप हर साइट में अलग अलग लुक जो देखते हैं, वो लुक जो चेंज होता है वो सब इसी सब चीज़ों से होता है, ठीक है। तो सिर्फ फ़ॉन्ट को अटैच करना है तो उसके लिए हम लोग लिंक टैग यूज़ करके अटैच करेंगे, बट इसको इम्प्लीमेंट अगर करना है अपने पेज में आपको, तो फिर आपको स्टाइलिंग करना पड़ेगा, जिसको हम लोग CSS बोलते हैं। तो ये सब का आई के असाइनमेंट में यूज़ होगा, बट आज हम लोग हेड टैग इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ये सब का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर रहा हूँ। सपोज़ ये जो है फ़ॉन्ट, ठीक है, ये इसमें लेकिन एक ही स्टाइल है। फ़ॉन्ट में बहुत सारे स्टाइल होते हैं, ठीक है, बट इसमें भी एक ही स्टाइल है, तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा हम ज़्यादा स्टाइल चाहते हैं। मान लीजिए ये वाला PT सैंस करके जो लिखा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसमें 4 स्टाइल अवेलेबल है। स्टाइल मतलब होता है कि उसका साइज़, ये रेगुलर हो गया 400 साइज़ पे मिल जाएगा, ये इटैलिक हो गया, ये सब टर्म आप सुने होंगे पहले भी, बहुत सारे नॉर्मल टर्म्स ये हैं। बोल्ड है तो बोल्ड में ये हो गया स्टाइल अवेलेबल है, और ये बोल्ड 700 साइज़ है, 700 हो गया साइज़, ठीक है। बोल्ड हो गया उसका एक तरह से टाइप, स्टाइलिंग टाइप, और इटैलिक उसका एक पार्ट हो गया एक और स्टाइलिंग का, ठीक है। तो आपको कैसा वाला चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो सपोज़ मुझे सिर्फ अभी चाहिए रेगुलर 400 वाला, ठीक है, और ये बोल्ड 700 भी चाहिए, सपोज़ दो दो चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट स्टाइल में जाएंगे, ओके। चूज़ हो गया एक मेरा ऑटोमेटिक, रिमूव यहाँ दिखना शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि चूज़ आपको हटाना, फिर से क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। आप इसको सेलेक्ट किए, एक और मैं बोल्ड वाला ये भी ले लेता हूँ, ये दो मुझे चाहिए अपने वेब पेज के लिए, तो मैंने ये दो चूज़ कर लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे, तो क्लिक करोगे तो आप जो चूज़ किए थे वो यहाँ पर एज अ लिंक, यहाँ देख रहे हैं टैग बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हमको इसी टैग को कॉपी करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। मेरे में पहले से एक और है, मैं उसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ओके। तो ये जो है हमारा लिंक, एक हमारा ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये लिंक को हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करते हैं, ओके। तो ये लिंक का मैंने एक यूज़ दिखाया, आगे फ्यूचर में जब हम लोग CSS ये सब पढ़ेंगे तो और भी यूज़ होगा। और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा Ctrl+C प्रेस करके, ठीक है, Ctrl+C से शॉर्टकट की है। और हम लोग अपने पेज में कहाँ पर इसको ऐड करेंगे, तो ये सब हेड का सेक्शन, तो हेड में हम इसको टाइटल के बाद पेस्ट कर देंगे। तो बना बनाया देख रहे 3 लिंक ऑटोमेटिक कॉपी हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ से किया तो ये सब ऑटोमेटिक ये सब आ गया। ये क्या करेगा, जब आप नेट से कनेक्ट हो तो ऑटोमेटिक ये गूगल फ़ॉन्ट यहाँ से रिट्रीव करेगा। और जो मैंने यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ किया, मैंने यूज़ किया अभी PT सैंस करके, कौन सा साइज़ वाला, एक 400 और एक 700, ठीक है। तो ये हम अगर अप्लाई करें अपने नीचे जो ये सब है H1 और P में, तो हमारा इसका लुक चेंज हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे मैंने फ़ॉन्ट तो डाल दिया लेकिन अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कैसे होगा, ऑटोमेटिक थोड़ा हो जाएगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ पे भी डिस्कस कर दूँ हेड में, विच इज़ स्टाइल, ठीक है। तो आप चाहते हो कि H1 और पैराग्राफ में, या मान लीजिए अभी आप चाहते हो पैराग्राफ में, ठीक है, ये PT सैंस वाला ये वाला यूज़ हो, ठीक है। तो अभी इग्नोर करना कुछ चीज़ों को, क्योंकि आप CSS नहीं पढ़े हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। अभी बस कुछ एट्रीब्यूट में यहाँ लिखने वाला हूँ जिससे स्टाइलिंग होगा, ठीक है। अभी कैसा लुक है आप देख लो यहाँ पर, अभी आपका साइट का लुक ऐसा है, ठीक है, फ़ॉन्ट आपको दिख रहा है ऐसा है, ओके। मैं अब यहाँ पर फ़ॉन्ट दूसरा अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं फ़िलहाल चाहता हूँ पहले पैराग्राफ में चेंज करना। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्टाइल स्टार्ट करूँगा इस तरह से, ये भी एक टैग है, किसके अंदर लिखे हैं, हेड के अंदर, ठीक। इसके अंदर P लिखेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ पैराग्राफ जहाँ यूज़ हुआ उसमें ये स्टाइलिंग यूज़ हो। उसके बाद कर्ली ब्रैसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग स्टाइल्स का एट्रीब्यूट लिखते हैं, तो जो कि अभी आप नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के लिए होता है एट्रीब्यूट का नाम फ़ॉन्ट फैमिली बोल के होता है, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। और जो मैंने अभी यूज़ किया ये सब इनबिल्ट है पहले से, कुछ ये जो मैंने ऐसे डाला दिख रहा है ना, बहुत सारा कुछ ऑप्शन आ रहा है, ये इनबिल्ट है। बट अभी हम जो यूज़ करेंगे गूगल फ़ॉन्ट से जो हम इनहेरिट किए हैं वो यूज़ करेंगे। तो ये फैमिली मेरा ये नाम है, PT और सैंस करके नाम है, आप यहाँ भी देख सकते हो फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पर नीचे दिख रहा है ये फ़ॉन्ट फैमिली की, ठीक है।
इसमें दिख रहा है PT सेंस, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो इसको, PT सेंस, कंट्रोल C एंड देन पुट हेयर दिस वन, पेस्ट। और ये जो सैंस सेरिफ होता है ना, ये होता है कि अगर आपका ये किसी कारणवश मिसिंग है, नहीं मिला, तो फिर ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, फॉन्ट इसके डिज़ाइन में दिखेगा, इसके टाइप का लुक दिखेगा। बट मेन जो है ये वाला है। तो गूगल फॉन्ट आपका एक्टिवेट है, आपका नेट से कनेक्ट है, तो ये यहाँ से इनहेरिट करेगा, ठीक है, और जो भी फॉन्ट का आपने यहाँ यूज़ किया था वो यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो ये डिटेल डिस्कशन आगे CSS में करेंगे, क्योंकि बिना ब्यूटिफिकेशन का साइट तो अच्छा लगेगा नहीं, बट फिर भी अभी थोड़ा सा सैम्पल में आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा ये जो साइज़ है 400, 300, ठीक है, इसको हम लोग साइज़ बोलते हैं। तो साइज़ को हम लोग फॉन्ट साइज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एट्रीब्यूट है। तो मैं इसका साइज़ यहाँ पर 400 मैंने यूज़ किया, तो मैं 400 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं ये इसको देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है, फिर मैं कुछ और एट्रीब्यूट भी यहाँ ऐड कर दूँगा, ठीक है। और फ्यूचर में ये सब आगे पढ़ेंगे कि अभी भी आपको दिख ही रहा है क्या पर्पस है, पता चलने लगेगा आपको सब कुछ। सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। अब आप फॉन्ट का लुक देखिए, चेंज हो गया, आपको खुद भी नज़र आ रहा हो, ठीक है। बट ऊपर वाले मैंने अप्लाई किया कि H1 में नहीं, वो ऐसा ही दिख रहा है जैसा था, बट हमको ऐसा ही लुक देना है उसको भी, तो वाई डोंट वी क्रिएट सेम थिंग विथ H1। तो मैंने P का ख़त्म कर दिया, मुझे मन है H1 में भी ऐसा ही दिखे, तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में इस तरह से वी कैन अप्लाई, ओके। और सेम दिस थिंग आई विल कॉपी, ऑलराइट। बट इसका मैं साइज चाहता हूँ बड़ा दिखे, तो मैं 700 कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, ये अभी ऐसा दिख रहा है, रिफ्रेश करते हैं कैसा दिखता है, लेट्स सी। खुद भी आपको नज़र आएगा और आपको ज़्यादा बेटर भी अच्छा लगेगा फ़ॉन्ट देखने में भी, ठीक है। तो पहले से ज़्यादा बेटर आ रहा है। तो ये अब कहाँ से इनहेरिट हो रहा है, हमने तो यहाँ पर कोई फ़ॉन्ट ये वाला तो कहीं है नहीं, तो ये यहाँ से रिट्रीव कर रहा है और हमारा पेज को सुंदर कर रहा है, ब्यूटीफुल बना रहा है, ठीक है। अब जब स्टाइल थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो यहाँ पर एग्जांपल था, मैंने क्या डाला था यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर येलो और बॉर्डर 1px, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर येलो तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी चलो ट्राई करते हैं, H1 में ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जितना एट्रीब्यूट है सब हम लोग इस तरह से लिखते जाते हैं। इवन जब आप VS कोड यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आने लगता है, तो बैकग्राउंड कलर आपको दिखेगा ऊपर, ठीक है। मैंने पुट किया, उसका जैसे आप कॉलम पुट करोगे ऑटोमेटिक बहुत सारे कलर ऑप्शंस दिख जाएंगे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। कुछ भी आपको सोचना नहीं है, आप चूज़ कीजिए अपने हिसाब से, यूटिलाइज़ कीजिए उसको, ठीक है। तो सपोज़ लेट मी चूज़ दिस वन, क्रिम्सन करके कलर, ठीक है। ये हो गया बैकग्राउंड कलर जो H1 के बैकग्राउंड में दिखना चाहिए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ पैराग्राफ जो है उसमें बॉर्डर हो, क्या हो उसमें, बॉर्डर। तो ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट वी विल डिस्कस इन CSS, सो उसके लिए वर्री होने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग स्टाइल को थोड़ा समझना था, थोड़ा लिंक को इम्प्लीमेंट करना था, इसीलिए हमने ये इंट्रोड्यूस किया, ओके। सो नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस पेज एंड लेट्स सी कि क्या हो रहा है। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये तो पूरा अच्छे से बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। थोड़ा आपका लुक भी चेंज हो रहा है, बट इसमें बॉर्डर नहीं आया। बॉर्डर मैंने डाला है, ओके, हाँ, बॉर्डर में और भी कुछ कुछ डालना पड़ता है, ये सिर्फ साइज़ देने से नहीं होगा। बॉर्डर में और भी कुछ कुछ होता है, लाइक उसमें सॉलिड होता है, कौन सा कलर का है वो भी लिखना पड़ता है। अब देखते हैं ट्राई करके, ये सब पढ़ेंगे सब कुछ, कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी बस मैं थोड़ा टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो नीचे जो ये बना, इसमें बॉर्डर लाइन आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा पेज डिज़ाइन में आप खुद ही देखो, छोटा ही सा हमने CSS अप्लाई किया तो पेज में थोड़ा लुक चेंज होने लगा, ठीक है। फ़ॉन्ट से भी आपको दिख रहा होगा कि फ़ॉन्ट से लुक बेटर आ रहा है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट लुक कैसा आ रहा है, यही तो है। तो लुक के लिए हम लोग CSS पे काम करते हैं, उसमें ये गूगल फॉन्ट, एक्सटर्नल बहुत सारे फाइल, CSS फाइल्स सबका यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन यूटिलाइज स्टाइल एंड यू कैन यूटिलाइज लिंक टैग। मैंने अभी लिंक टैग छोटा सा एग्जांपल आपको करके दिखाया गूगल फॉन्ट के थ्रू, ओके। सो ये था हमारा लिंक स्टाइल का
भी एग्जांपल हो गया एक तरह से, और लिंक का भी हो गया। और वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स लेटर। सबका इंडिविजुअल स्लाइड होगा, सबका इंडिविजुअल क्लासेस होगा सारा एट्रीब्यूट का, सो उसका कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। नाउ स्क्रिप्ट जो है, जो कि जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है, वो मैं आपको अभी कराऊँ अगर तो हो सकता है कि नहीं समझ में आए, बट फिर भी जब एक ही जगह सब कुछ कर रहे हैं तो एक मैं छोटा सा स्क्रिप्टिंग भी यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ, फ्यूचर में आपको काम आएगा। अभी नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, क्योंकि आप जावा स्क्रिप्ट पढ़े नहीं हो, ओके, तो उसका कोई टेंशन नहीं है कि नहीं समझ में आया। ऐसे एक टेस्टिंग करके हम लोग देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। सो लेट मी ट्राई हेयर अलर्ट वेलकम टू वेव कैम। क्योंकि जिनका टेक्निकल नहीं रहता है, नॉन टेक्निकल हैं जो होते हैं, उनको ये सब फंक्शंस, कोई मैं फंक्शन अगर अभी बना दूं तो आपको ये सब टर्म पहली बार में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट जो पहले से कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़े हो तो उनको समझ में आ जाता है। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं भी समझ में आया तो चलेगा। बट ये स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट ऐसा दिख सकता है, वो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बाद में जब इसको पढ़ेंगे हम लोग तो विल डिस्कस। आप देखिए मैंने वहाँ जो अलर्ट पुट किया उससे आपको कुछ यहाँ इफेक्ट नज़र आया होगा, सामने में आ रहा वेलकम टू वेब कैम, ठीक है। ओके क्लिक करेंगे तब ये पेज खुलेगा। मैं फिर से रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। मैंने रिफ़्रेश किया, वहाँ पर मैंने अलर्ट फंक्शन यूज़ किया था, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे जावा स्क्रिप्ट में। तो इस सेशन में आपको ये आइडिया लगता है ना कि जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है, स्टाइल क्या कर सकता है, सबका एक इंट्रोडक्शन आपको मिलता है, ठीक है, HTML के साथ साथ। तो हेड टैग इंट्रोड्यूस करने से ये भी फ़ायदा होता है कि ये सब चीज़ों का एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है, फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो जावा स्क्रिप्ट देख रहे हो, थोड़ा एक इफ़ेक्टिव चीज़ है, एक अलग ही चीज़ है। बाकी दोनों जो है डिज़ाइनिंग के लिए है, जावा स्क्रिप्ट जो है कुछ रिस्पॉन्स ले रहा है यूज़र से, है ना। यहाँ पर हम ओके क्लिक करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये रुका हुआ रहेगा ऐसे। तो आई जस्ट पुट हेयर, तब ये पेज लोड हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेटर विल डिस्कस, ठीक है। बट अभी आप देख लो, स्क्रिप्टिंग लिखने के चलते ही मैं ये अप्लाई कर पाया। ये फंक्शन जो होता है ये जावा स्क्रिप्ट का है, इसको आप ओपनली ऐसे कहीं स्टाइल में लिख दो, नहीं काम करेगा, ठीक है। क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट किए नाउ। तो यही था हमारा, स्टाइल दिख गया आपको, उसका आइडिया लग गया होगा, ओवरव्यू जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है, एक छोटा सा आइडिया आपको नज़र आया होगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई स्टाइलिंग नहीं की, यहाँ अभी भी जो कल लास्ट क्लास जो हम पढ़े थे वही एक तरह से लिखे हैं, लेकिन हम जैसे ही ऊपर स्टाइल ऐड कर दिए ये चीज़ ऑटोमेटिक ये दोनों अपना उसके अकॉर्डिंगली बिहेव चेंज करने लगे, ओके। तो कोडिंग के थ्रू आपको पेंटिंग करना है, एक तरह से डिज़ाइनिंग करना है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। अब इसके अलावा जो मेटा था, मेटा लास्ट हमारा एक मेटा है, ठीक है। इसके अलावा बेस टैग मैं आपको इमेज में बता दूंगा। मेटा में तो ये सब चीज़ों के बारे में तो मैंने बोला कि मैं लिख भी दूंगा तो आपको कोई खास नज़र नहीं आएगा, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये दोनों का मैं आपको फ़र्क दिखा सकता हूँ कि ये लिखने से कुछ होगा चेंज। तो लेट्स ट्राई, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई दिस वन, ठीक है। ये क्या करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि क्या ये बिहेव करेगा। सो लेट मी पुट एनीवेयर, लाइक चलिए ऊपर में यहाँ पुट कर देते हैं, क्या लिखना है, मेटा। और मेटा में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम लोग मेटा में अभी यूज़ करेंगे नेम, सॉरी हम लोग यूज़ करेंगे HTTP इक्विव, ठीक है। HTTP इक्विव इक्वल टू, इसमें आप सेट करोगे कि आप क्या HTTP इक्विव में क्या करना चाहते हैं। HTTP इसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता है तो आप लिख लो इसको, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कोई भी वेबसाइट जो होता है ना, आप सब में HTTP ऊपर में हेडिंग आप देखोगे, तो HTTP जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब कोई भी साइट खुल रहा है तो एक नेटवर्किंग के थ्रू खुल रहा है ना, तो एक लेयर है ये, एक तरह से एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू वो हाइपर टेक्स्ट आपका नेटवर्क के थ्रू आपके सामने ओपन होता है। तो ये वही बोल रहा है कि HTTP वाले में, मतलब जब पेज आपका लोड हो रहा है या यूज़ हो रहा है उस केस में आप क्या करवाना चाह रहे हैं। तो मैं करवाना चाह रहा हूँ रिफ़्रेश, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक हमारे इस पेज को रिफ़्रेश करेगा, रिफ़्रेश स्पेलिंग सही रखना है, ठीक है, डबल कोट्स में। एंड देन
स्पेस दे के आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट यहाँ पर जो है वो आपको बताएगा कितना सेकेंड के लिए आप ये काम करना चाहते हैं। सो लेट मी यूज़ 3, सपोज मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो पेज था, अभी मैंने रिफ़्रेश किया था तो अलर्ट मैसेज आता था ना, ठीक है। मैं जब रिफ़्रेश कर रहा था तब आ रहा था, ओके। अब अगर मैंने ऑटोमेटिक रिफ़्रेश डाल दिया तो एवरी 3 सेकेंड पे वो अलर्ट मैसेज आना चाहिए, क्योंकि पेज लोड हो रहा है बार बार, और पेज लोड में सबसे पहले अलर्ट मैसेज आ रहा है। तो अगर एवरी 3 सेकेंड पे बार बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा वो रिफ़्रेश वाला काम किया। तो चलिए एक बार मैं इस पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ, उसके बाद मैं इंतज़ार करता हूँ 3 सेकेंड के लिए। लेट्स सी ये ऑटोमेटिक फिर से आता है कि नहीं। तो पहले मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये मैसेज आ गया, मैं इसको ओके कर देता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं वेट करूँगा, और मेरा माउस अभी भी अपना जगह है, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ कहीं भी। अब देखिए ये फिर से आ गया, मैं फिर ओके करूँगा, इसका मतलब पेज लोड हो रहा है, ठीक है, एवरी 3 सेकेंड पे। आपको टाइम इंक्रीज़ करना, आप थोड़ा इंक्रीज़ कर लो। आप देखो 5 सेकेंड आप ट्राई करके देखो। देखिए अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके हो रहा है। देखिए आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा। अभी 5 सेकेंड पे हो रहा है, ठीक है, इससे पहले 3 सेकेंड पे हो रहा था। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस वन, ठीक है, दिस रिफ्रेश। बट इस सब का उतना प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। फिर भी हम लोग हेड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मेटा का बहुत अपना जगह यूज़ है, तो उसका मैंने आपको एक दिखा दिया। इसके अलावा जो पेज खुलता, कोई दूसरा पेज जो खुलने का कॉन्सेप्ट था, विच वन, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक और आपको सेमीकोलन करके यहाँ पर लगा देना है, URL about.html। URL के बारे में मैंने जस्ट बताया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये पाथ बताता है ये कौन सा पेज खोलेगा। तो सेम फोल्डर में दूसरा पेज आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने first.html करके एक बनाया हुआ था ना, तो चलिए मैं उसको यहाँ पर रिडायरेक्ट करता हूँ। कैसे लिखना होगा, तो डबल कोट्स में ही 5 सेकेंड के बाद सेमीकोलन लगाइए, उसके बाद URL लिखिए, URL इक्वल टू लिखिए, और जो पेज खोलना उस पेज का नाम, तो उस पेज का नाम है मेरा first.html, ओके। एंड ठीक है, ये लिखा हुआ है, ऑल राइट। तो अब हम लोग फिर से पेज रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो वेलकम टू वेबकैम तो आएगा, लेकिन उसके बाद यही पेज नहीं खुलेगा, उसके बाद ये रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए first.html पेज में, ठीक है। सेम पेज था तब तो 5-5 सेकेंड पे यही पेज लोड हो रहा था, तो ये अलर्ट मैसेज आ रहा था। तो चलिए हम लोग ओके करते हैं, और उसके बाद हम लोग 5 सेकेंड वेट करते हैं। लेट्स सी कि कौन सा पेज खुलता है ऑटोमेटिक। ये आ गया हमारा जो हमने कल लास्ट सेशन में बनाया था, कोई दूसरा पेज, ठीक है। और इसका डिज़ाइन उसके डिज़ाइन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट भी हो गया, आपको नहीं खोलना पड़ा। तो बहुत जगह आप देखते हो कि लाइक लॉगिन आप लॉग ऑफ करते हो तो कुछ आफ्टर 3 to 5 सेकेंड, ठीक है, लॉग ऑफ होने के बाद फिर वो कुछ देर के बाद बाहर निकलता है, या कोई एडवर्टाइजमेंट सामने आ जाता है, उसके बाद बाहर निकलता है। ये सब हम लोग ये सब रिफ्रेश, ये सब टेक्निक का यूज़ करके हम लोग ये सब चीज़ों को डील कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ हेड टैग, जिसके अंदर हमने देखा मेटा का यूज़, ठीक है। टाइटल तो हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं, टाइटल में हम लोग आगे देखेंगे, इमेज भी हम लोग डाल सकते हैं, लोगो जो दिखना चाहिए साइड में। इसके अलावा लिंक का हमने एक यूज़ किया, जिसके थ्रू आप गूगल फॉन्ट को समझे कैसे यूज़ करना है। देन वी कैन यूज़ अ स्टाइल टैग इनसाइड हेड टैग, और स्टाइल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसका तो आगे बहुत लंबा आपका क्लासेस चलेगा सेशंस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझेंगे। बट अच्छा है कि आज हम लोग समझे, इंट्रोड्यूस किए इन चीज़ों को कि क्या क्या कर सकते हैं, कैसे लिखते हैं, एक आइडिया लगता है। ओवरव्यू पहले लेना चाहिए, तब फिर डिटेल में पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, करने में समझ में आता है। एंड स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट का कोड जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तब करेंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेड टैग।